घर तो बड़ो सुंदर बनायो है छोरा ने। चौहानों की शान झलक रही है चारों तरफ। माजिसा ने भाभीसा से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इनकी फेवरेट हूँ। हाय, ये तो चमत्कारी हो गया। अब सारिका थारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। इन माजी से चिकनी चुपड़ी बातें करके इन्हें फंसा ले और खुश कर दे इन्हें। फिर यो हमारे को इस कोठी की मालकिन बना देवेगी। सो गई क्या? चलो अंदर। आई। तो यो घर बनवाने तू गांव से शहर आया था? अरे गांव में तो इससे 100 गुना चोखो घर है थारो। यो घर बनवा के कौन सी जंग जीत ली तूने? दादी साहब, अब आपके कदम इस घर में पड़ गए हैं ना, अब ये घर भी चौखा हो जाएगा। हाँ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि माजी सा हमारे बच्चों से नाराज नहीं है। अब चलिए, आप अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए। आइए। ना छोरा, देख तेरे कहने से मैं इस घर में आ तो गई हूँ, पर रुकने वाली ना हो। ऑटो बुला दे, मेरे गांव जाना है हमारे को। रिया और मैं एक साथ एक छत के नीचे कभी ना रह सकते। माजी सा, लेकिन माजी साहब, मैं, अभी, देव, मयूर, हम सभी लोग तो है यहाँ पर। आप हमारे साथ रहिए ना। मैंने बोला ना। ए हनुमंत, तू कहाँ चढ़ा? रुक। जी माँ। बसूड़ी कहाँ है? मैं यहाँ घर पे आ गई और वो महाराज से मिलने तक ना आई। क्यों? वसु तो गांव चली गई हुकुम माँ जी। गाँव गई है? अरे तो अस्पताल में झूठ बोल रहा था या यहाँ झूठ बोल रहा है? क्यों गाँव गई है? किसने भेजा उसको गाँव? जल्दी जा और उसको वापस लेकर आ, समझा? जा जल्दी। अबे जा। हम नहीं चाहते कि वसुधा माजीसा के सामने आए, लेकिन माजीसा वसुधा को जानती कैसे? पता ना क्या हो रहा होगा हवेली में। अब उस आवेंगे तो कुछ पता चल। जल्दी चल, माँ जी हुकुम साहब थारे से मिलना चाहें, थारे को बुला रही हैं। आजा। बात क्या है वसु? किसी ने कुछ कहा क्या? वो बाबू साहब, देवी हुकुम ने हमारे को हवेली में आने से मना किया है। हमने देव से भी कहा है और तुमसे भी कह रहे हैं, अपनी शादी के बारे में उन्हें मत बताना। माजी हुकुम को थारे से मिलना है और हुकुम थारे को वहां आने ना दे रही हैं। ये तो बहुत धर्म संकट हो गया छोरी। थारी भली हो, ये तो ब्रेकिंग न्यूज आज लग गई। अगर मैंने ये सच मौजिसा ने जाकर बता दिया तो वो भाभीसा की बजा देवे की बैंड। बदला लेने का ये बहुत अच्छा मौका मिला है सारिका रानी। एक एक थप्पड़ का हिसाब चुकता करना है। चल और जा लगा दे बारूद में चिंगारी। बसूड़ी कहाँ रह गई? हाँ। हाँ, रख दे, लेती हूँ। माजिसा, वसु ना आने वाली। भाभी सा ने उसने आपके सामने आने से मना कर दिया है।
मैं यहाँ वसु की राह देख रही हूँ और तू उसने रोक के बैठी है। हिम्मत कैसे हुई थारी वसु को रोकने की? और किसने हक दिया हमारी बात काटने का थारे को? माजी साहब, ऐसा नहीं है माजी साहब। भला चंद्रिका वसु को क्यों रोकेगी, है ना? हाँ दादी साहब, मुझे लगता है आपको ना गलत फहमी हुई है शायद से। अरे कोई गलत फहमी ना हुई है हमारे को। आज से ना थारे पैदा होने के पहले से जानू मैं इस महारानी को। छोटी बड़ी हर बात काटने का तो ठेका लेके रखा है इसने। हमारे को एक पल भी खुश ना देख सके है ये। देख छोरा, मैंने पहले ही कही थी कि मैं इस औरत के साथ एक छत के नीचे ना रह सकूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने हिसाब से जी है। अब यहाँ रह के मैं इसकी गुलामी करके ना बिताऊंगी अपनी जिंदगी। ऑटो बुला जल्दी, जाना है हमारे घर, वापस जाना है हमारे को। माजी साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। हम अभी वसुधा को बुलवा लेंगे। बस अब जाने की बात मत कीजिए। हाँ 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 माजी साहब, बैठिए, अब बैठिए, अब बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, आराम से बैठिए। हाँ, अब तो सलीका सीख ले। पहला तो जे कि माफी मारे से मत मांग, वसूड़ी से मांग। और दूसरी जे कि मालकिन बन के बुलावा मत दे, खुद जा और जाके बुला के ला वसु को। जो हुकुम माजी साहब। महान चंद्रिका सिंह चौहान माफी मांगने के लिए राजी हो गई। हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा है। पीछे जाकर देखो, हमारे भी कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। भाभी साहब, डरा दिया आपने हमारे को। कहाँ जा रही हो सारिका? जाना कहाँ है, मैं तो बस हवा खाने बाहर आ गई थी। हवा खाने? भाभी साहब, आप ये क्या कर रही है? भाभी साहब, मैंने तो कुछ किया भी ना है। सच में मैंने कुछ किया ना है। हमारे को तो समझ ही ना रहा कि अब आगे क्या होएगा। एक तरफ बड़ी अम्मा सा थारे से मिलना चाहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें थारा हवेली में आना बंद करवा दिया है। जाने अब बीच का कौन सा रास्ता निकलेगा। हमारी समझ में भी कुछ ना आ रहा बाबू साहब, लेकिन एक बात तो तय है, देवी हुकुम के खिलाफ जाकर मैं कोई काम नहीं करूंगी।